हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 8 में चुंबकत्व से संबंधित परिभाषाएं बताऊंगा। चुंबकत्व से संबंधित परिभाषाएं। डेफिनेशंस एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिज्म। तो इसमें पहला है आपका चुंबकन तीव्रता। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहती है। इसे आई से लिखते हैं। तो चुंबकन तीव्रता इक्वल टू चुंबकीय आघूर्ण अपॉन पदार्थ का आयतन। आई इक्वल टू एम अपॉन वी। तो चुंबकन तीव्रता एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर, यानी कि A m-1। तो ये कब काम आती है? जब हम किसी पदार्थ को वायुचुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ चुंबकत्व प्राप्त करता है। तो उसने चुंबकत्व प्राप्त करने की कितनी उसकी तीव्रता है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, उसे हम कहते हैं पदार्थ की चुंबकन तीव्रता। दूसरा, चुंबकन क्षेत्र H मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो
किसी तार की प्रति इकाई लंबाई में प्रवाहित धारा को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। यह मुक्त धाराओं के कारण होता है। The current passing through unit length of the wire is called the magnetizing field H and it is due to the free currents। तो जब हम किसी तार में, परिनालिका में या टॉरॉयड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी प्रति इकाई लंबाई के कारण कितना क्षेत्र होता है, उसे हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। तो धारावाही परिनालिका के लिए H इक्वल टू एन आई और ये इक्वल टू एन आई अपॉन एल। कैपिटल एन होता है परिनालिका में फेरों की संख्या, आई प्रवाहित विद्युत धारा और एल परिनालिका की लंबाई। जहां एन इक्वल टू परिनालिका में फेरों की संख्या, आई प्रवाहित धारा, एल परिनालिका की लंबाई। परिनालिका की लंबाई। और इसी को धारावाही टॉरॉयड के लिए देखें तो H इक्वल टू होता है एन आई अपॉन 2πr। एन वही फेरों की संख्या, आई प्रवाहित विद्युत धारा, आर इसमें जो होती है वो परिनालिका की त्रिज्या। टॉरॉयड की त्रिज्या। तो इसका मात्रक आप देख सकते हैं, मात्रक ये है इसका एम्पियर पर मीटर, और इसको हम कहें तो AM-1 एक सदिश राशि होती है। तो जब कभी हम किसी परिनालिका में या किसी टॉरॉयड में या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण जो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी को हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, उसको H कहते हैं उसको। तीसरा,
चुंबकीय प्रवृत्ति। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे इसको पढ़ते हैं जाई। जाई से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति इक्वल टू चुंबकन तीव्रता अपॉन चुंबकन क्षेत्र। तो जाई इक्वल टू आई अपॉन एच। तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति ये विमाहीन राशि होती है। विमाहीन राशि है। वैसे चुंबकीय प्रवृत्ति का अर्थ ये होता है कि कोई भी पदार्थ कितना चुंबकत्व प्राप्त करता है, यानी पदार्थ के चुंबकत्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। पदार्थ के द्वारा चुंबकत्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो पदार्थ जैसे आपके डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और दूसरे भी पदार्थ हैं, ये पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में कितना चुंबकत्व प्राप्त करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जितनी इसकी टेंडेंसी होती है चुंबकत्व प्राप्त करने की, उसे ही हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। जो नंबर 4, चुंबकीय पारगम्यता। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का अर्थ ये होता है कि किसी पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति से पहले चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जब हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उसके द्वारा कितना चुंबकत्व प्राप्त किया जाता है, उसकी जो कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र होता है, उसी को हम इसका चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखने पर पदार्थ में प्रेरित क्षेत्र को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो बी जो होता है, इसका जो मात्रक होता है बी का, वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। यह सदिश राशि होती है और इसका जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको WV मीटर या इसको टेस्ला भी कहते हैं। टेस्ला टी से व्यक्त करते हैं इसको लोग। जैसे आपने पढ़ा है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण जो क्षेत्र होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली होती है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका होती है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। टॉरॉयड होती है तो उसके भी अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जो इस प्रकार के जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जिसमें कि पदार्थों किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, अब ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते थे तो फ्री करंट्स के कारण हो गया। लेकिन अगर किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, चुंबकन क्षेत्र के अंदर रख दें, तो उसके द्वारा जो चुंबकत्व प्राप्त किया जाता है, वो जो तीव्रता होती है, वो जो क्षेत्र होता है उसके अंदर,
उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये जो पदार्थ की जो इंटरनल करंट्स होती हैं, जिसे हम बाउंड करंट्स भी कहते हैं, बाध्य धाराएं, उनके कारण होता है। यह पदार्थ में बद्ध धाराओं के कारण होता है। बाउंड करंट्स, जब पदार्थ के अंदर पदार्थ चुंबकत्व प्राप्त करता है तो उसके जो जितने भी एटम्स होते हैं उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों के कारण परिवर्तन में, जो इलेक्ट्रॉनों में क्या परिवर्तन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की गति के अंदर, और कितना वो चुंबकत्व प्राप्त कर सकते हैं, पदार्थ में कितना चुंबकत्व प्राप्त किया है, उसके कारण जो भी परिवर्तन उसमें आ रहा है और जो चुंबकत्व प्राप्त कर रहा है उसी के क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण। पांचवा, चुंबकीय पारगम्यता। किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पदार्थ विभेदित करती हैं। पेनिट्रेट करना, विभेदित करना और पेनिट्रेट, यानी उसके अंदर कितनी दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा सकती हैं, उसी को हम कहते हैं चुंबकीय पारगम्यता, परमिएबिलिटी। जो किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पदार्थ को विभेदित करती हैं, इसे चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चुंबकीय पारगम्यता सभी पदार्थों के अंदर होती है। वायु यानी कि यहाँ तक कि जो स्पेस होता है, अंतरिक्ष होता है, उसमें भी चुंबकीय पारगम्यता होती है उसके अंदर। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कितनी दूरी तक किसी पदार्थ के अंदर जा सकती है, कितनी दूरी तक उसको विभेदित कर सकती हैं, उस को हम कहते हैं चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन क्षेत्र H के
अनुपात को चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। सो म्यू इक्वल टू B/H। तो ये विमाहीन राशि नहीं होती है म्यू। अब अगर मान लो कि हम वायु के लिए लिखना चाहते हैं, इसमें जो है वायु या अंतरिक्ष के लिए, तो इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट इक्वल टू B/H। और आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो मात्रक होता है वो है आपका वेबर पर एम्पियर मीटर। तो यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें वेबर एम्पियर -1 और मीटर -1। तो ये एक अदिश राशि होती है। ये हम किसी पदार्थ के लिए ले सकते हैं। पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण पदार्थ का स्पेस में लेंगे तो ये यहाँ पर ये B0 आ जाएगा, जो ये H का मान तो इसमें एज इट इज ही रहता है, जो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। जो अब हम लेंगे आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। किसी पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता तथा वायु में चुंबकीय पारगम्यता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता
कहती है। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करती है। सो म्यू आर आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता इक्वल टू पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता अपॉन वायु में चुंबकीय पारगम्यता एंड म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर जो होता है ये विमाहीन राशि होती है। म्यू आर विमाहीन राशि होती है, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती है इसकी जो ये, और इस म्यू आर का मान ही भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है इसके लिए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर लेस देन 1 यानी 1 से कम होता है, और अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर ग्रेटर देन 1, और लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए ये म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उसका मान म्यू आर का मान 1 से कम होता है, तो यानी कि इसके लिए ये नेगेटिव है जो 1 से कम, और अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसके लिए म्यू आर का मान 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसके लिए, और लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है। तो म्यू आर को देख करके ही हम पहचान सकते हैं कि कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है और कौन सा अनुचुंबकीय है और कौन सा लोह चुंबकीय है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बहुत जल्द ऑनलाइन वीडियो क्लासेज आरंभ करने जा रहा हूँ, तो आप छात्रों में से जो भी ऑनलाइन वीडियो क्लास अटेंड करना चाहता हो वो मुझसे विद्यालय में संपर्क करें या फिर मेरे फ़ोन नंबर पर मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद।